नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने परिवारजनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका आपको आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुधा का लेसन नंबर 4 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है ते, एते, ता, एता। ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। ते और ता का अर्थ होता है वे, लेकिन ते सर्वनाम पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और ता सर्वनाम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। एते और एते का अर्थ होता है ये, लेकिन एते सर्वनाम पुल्लिंग अकारांत के लिए प्रयोग होता है और एते सर्वनाम आकारांत स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। ये चारों सर्वनाम बहुवचन हैं और इनके साथ क्रियापद में धातु के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे धाव प्लस अंति, तो शब्द क्या बना? धावंती। पठ प्लस अंति, शब्द बनता है पठंती। अब हम पाठ का अनुवाचन करके उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। एते के एते बालका, बालका किम कुर्वन्ति? बालका धावन्ति। ते धावन्ति। एते के ये कौन हैं? एते बालका ये लड़के हैं। बालका किम कुर्वन्ति? लड़के क्या करते हैं? बालका धावन्ति, लड़के दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे दौड़ते हैं। एता का ये कौन है? एता बालिका ये लड़कियां हैं। बालिका किम कुर्वन्ति? लड़कियां क्या करती हैं? ता खादन्ति, वे खाती हैं। एते के एते छात्रा, किम छात्रा पठन्ति? आम ते
पठन्ति। एते के ये कौन है? एते छात्रा ये छात्र हैं। किम छात्रा पठन्ति क्या छात्र पढ़ते हैं? आम ते पठन्ति हाँ वे पढ़ते हैं। विवेक है, विमर्श है, विवर्त है, च धावन्ति ते धावन्ति। विवेक है, विमर्श, विवर्त है, च धावन्ति। विवेक, विमर्श और विवर्त दौड़ते हैं। ते धावन्ति वे दौड़ते हैं। सुधा, अर्चना, चेतना च खादन्ति ता खादन्ति। सुधा, अर्चना, चेतना च खादन्ति। सुधा, अर्चना और चेतना खाती हैं। ता खादन्ति वे खाती हैं। एता का एता बालिका किम बालिका पिबन्ति आम ता पिबन्ति। एता का ये कौन है? एता बालिका ये लड़कियां हैं। किम बालिका पिबन्ति क्या लड़कियां पीती हैं? आम ता पिबन्ति हाँ वे पीती हैं। बच्चों, इस पाठ का अनुवाद एक बार फिर दोहराते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एते के ये कौन है? एते बालिका ये लड़के हैं। बालिका किम कुर्वन्ति लड़के क्या करते हैं? बालिका धावन्ति लड़के दौड़ते हैं। ते धावन्ति वे दौड़ते हैं। एता का ये कौन है? एता बालिका ये लड़कियां हैं। बालिका किम कुर्वन्ति लड़कियां क्या करती हैं? ता खादन्ति वे खाती हैं। एते के
ये कौन है? एते छात्रा। ये छात्र हैं। किम छात्रा पठन्ति। क्या छात्र पढ़ते हैं? आम ते पठन्ति। हाँ, वे पढ़ते हैं। विवेक है, विमर्श है, विवर्त है, च धावन्ति। विवेक, विमर्श और विवर्त दौड़ते हैं। ते धावन्ति। वे दौड़ते हैं। सुधा, अर्चना, चेतना च खादन्ति। सुधा, अर्चना और चेतना खाती हैं। ता खादन्ति। वे खाती हैं। एता का। ये कौन है? एता बालिका। ये लड़कियां हैं। किम बालिका पीबन्ति। क्या लड़कियां पीती हैं? आम ता पीबन्ति। हाँ, वे पीती हैं। तो बच्चों, हमने इस पूरे पाठ का संस्कृत भी पढ़ी और इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद भी किया। आशा करती हूँ इसका हिंदी अनुवाद आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। एते, इसका अर्थ होता है ये। के, ये पुल्लिंग का बहुवचन शब्द है। इसका अर्थ है कौन। बालका, लड़के। किम, क्या। कुर्वन्ति, करते या करती हैं। धावन्ति, दौड़ते या दौड़ती हैं। ते, वे, ये पुल्लिंग का बहुवचन है। एता, ये स्त्रीलिंग है। का, ये भी स्त्रीलिंग बहुवचन का शब्द है। इसका अर्थ है कौन। बालिका, लड़कियां। ता, वे स्त्रीलिंग है। खादन्ति, खाते या खाती हैं। छात्रा, कई छात्र, यानी के एक से अधिक। पठन्ति, पढ़ते या पढ़ती हैं। आम, हाँ। विवेक, विमर्श, विवर्त, ये तीनों लड़कों के नाम हैं।
सुधा, अर्चना, चेतना, ये भी तीनों लड़कियों के नाम हैं। और फिर अंत में है पीबंती। इसका अर्थ है पीते या पीती हैं। तो बच्चों, हमने इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद और ये शब्दार्थ पढ़े। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से सही शब्द चुनकर हमें इन रिक्त स्थानों में लिखना है। जैसे पहला है अम्बा। अम्बा क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसके साथ आएगा सा। दूसरा शब्द है बालका। ये पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो इसके साथ आएगा ते। तीसरा शब्द है बालिका। ये स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो इसके साथ आएगा ता। फोर्थ है बालिका। ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो इसके साथ आएगा सा। और ये है पठंती। ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी, तो इसके साथ ते भी आ सकता है और ता भी आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कीजिए। ये सेंटेंस दिए हुए हैं। इनमें कुछ अशुद्धियां हैं। उन अशुद्धियों को शुद्ध करके हमें सही सेंटेंस यहां पर लिखना है। एता बालका। एता शब्द स्त्रीलिंग है और बालका पुल्लिंग है, तो या तो हम इसे चेंज कर देंगे या फिर इसे। तो मैंने पहले वाला शब्द चेंज किया है, एते बालका। से खादंती। से पुल्लिंग का एक वचन है, से पुल्लिंग का एक वचन है और खादंती बहुवचन है, तो हमने इसे खादंती को ऐसे ही रहने दिया और से के जगह ता लिखा, यानी कि ता खादंती, वे खाते हैं। ते पठती। ते बहुवचन है और पठती एक वचन है, तो हमने इसके ते के साथ क्या आएगा? पठंती। सा बालक। सा एक वचन है, स्त्रीलिंग है और बालक पुल्लिंग है, तो हमने या तो से बालक कर देंगे या सा बालिका। तो मैंने किया है से बालक, या लिख देंगे सा बालिका। ता बालका। ता स्त्रीलिंग बहुवचन है और बालका पुल्लिंग बहुवचन है, तो या तो इसे ते बालका कर देंगे या फिर ता बालिका। सा खेलंती। सा स्त्रीलिंग है और एक वचन है और खेलंती बहुवचन है, तो या तो इसे सा खेलती कर देंगे या फिर ता खेलंती, तभी ये शुद्ध बन जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। पहला है ता खादंती। वे खाती हैं। कौन सा मैच कर रहा है?
ये सेकंड पिक्चर, वे खाती हैं। ते धावंती, वे दौड़ते हैं। कौन दौड़ रहे हैं? लास्ट वाली पिक्चर, ये घोड़े दौड़ते हैं, तो इसलिए इसके आएगा ते धावंती। छात्रा पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं, तो इसमें ये फोर्थ वाली पिक्चर आएगी, ये छात्र पढ़ते हैं। बालिका लिखन्ति, लड़कियां लिखती हैं, तो इसमें ये फर्स्ट वाली पिक्चर आएगी, लड़कियां लिखती हैं। बालिका पीबन्ति, लड़के पीते हैं, तो इसमें ये थर्ड वाली पिक्चर आएगी, लड़के पीते हैं। शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। ये बच्चों शब्द दिए हुए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ, और इनके साथ ये नीचे धातु दिए हुए हैं। बालक एक वचन है और पुल्लिंग का शब्द है। बालको द्विवचन है, बालिका बहुवचन है। बालिका स्त्रीलिंग एक वचन, बालिके द्विवचन, बालिका बहुवचन। सह पुल्लिंग एक वचन, तो द्विवचन, ते बहुवचन। सा स्त्रीलिंग एक वचन, ते द्विवचन, ता बहुवचन। अब इनके साथ ये क्रियाएं दी हुई हैं। पठती पढ़ता है, पठत दो पढ़ते हैं, पठन्ति बहुत सारे पढ़ते हैं। लिखती एक लिखता है या लिखती है, लिखत दो लिखते हैं, लिखन्ति बहुत सारे लिखते हैं, यानी कि दो से अधिक। गच्छति एक जाता है या जाती है, गच्छत दो जाते हैं, गच्छन्ति बहुत सारे जाते हैं। हंसती हंसता है, हंसत दो हंसते हैं, हंसन्ति बहुत सारे हंसते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बहुवचन में रूप लिखिए। ये एक वचन दिए हुए हैं, इनके बहुवचन के रूप यहाँ पर लिखने हैं। जैसे बालक है एक वचन और बालकः बहुवचन। नरः एक वचन, नरः बहुवचन। कृषकः एक वचन, कृषकः बहुवचन। अश्वः एक वचन, अश्वः बहुवचन। बालिका एक वचन, और बालिका के साथ जब ये विसर्ग लग जाएंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। अध्यापिका एक वचन, और अध्यापिका के साथ ये विसर्ग लग जाएंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। तो बच्चों, आज हमने संस्कृत का ये 4th लेसन अच्छी तरह पढ़ा, समझा और ग्रहण किया। अब इस पाठ के
ये मैंने हिंदी अनुवाद लिखे हैं। बच्चों, आपको भी कॉपी में ऐसे ही लिखने हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेसन नंबर, यानी कि लेसन नंबर 4, और लेसन का नाम ते, एते, ता, एता। उसके नीचे लिखेंगे पाठ का हिंदी अनुवाद। ये पहले संस्कृत की लाइन लिखनी है और उसके नीचे हिंदी अनुवाद, फिर संस्कृत की लाइन और उसके नीचे हिंदी अनुवाद। जैसे ये मैंने किया है ऐसे ही आपको कॉपी में करना है। इसके बाद आपको ये शब्दार्थ भी कॉपी में करने हैं। उसके बाद यदि आपके पास बुक है तो ये एक्सरसाइज ये और ये पूरी बुक में करनी है, और यदि बुक नहीं है तो ये सारी एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। ये पीछे वाली भी, ये वाले भी सारी कॉपी में करनी है। अब आशा करती हूँ कि ये पूरा लेसन आपको समझ आ गया और किस तरह कॉपी में करना है वह भी समझ आ गया होगा। क्योंकि बच्चे बहुत अच्छी तरह समझाने के बाद भी ये नहीं समझ पाते कि क्या हमें वर्क कॉपी में करना है और क्या नहीं करना है। तो बच्चों, मेरी यह वीडियो अच्छी तरह सुनकर समझकर तब काम करना। धन्यवाद।